हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव और सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4, 5 टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मैथिली का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा तथा उसकी बोलियों का विकास के बारे में हम देखते हैं। अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी उपभाषा आता है और इसके अंदर खड़ी बोली कोरवी, ब्रज भाषा बोली, हरियाणवी या बागरू बोली, बुंदेली बोली और कन्नौजी बोली आता है। यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी और इनकी बोलियां हैं। दूसरा में है राजस्थानी उपभाषा, यह भी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अब हम राजस्थानी उपभाषा की बोलियां को देखते हैं। इनकी बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी, इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी जिसे कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं। अब हम शौरसेनी अपभ्रंश की तीसरा उपबोलियां पहाड़ी उपभाषा को देखते हैं। पहाड़ी उपभाषा में 3 बोलियां आई, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। शौरसेनी अपभ्रंश की चौथा उपभाषा गुजराती है। अब हम अर्धमगधी अपभ्रंश को देखेंगे। अर्धमगधी अपभ्रंश का उपभाषा पूर्वी हिंदी है और इनकी बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीसरा है मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी है। बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली है। मगही अपभ्रंश के अंतर्गत बंगला, उड़िया और असमिया उपभाषा भी आता है। चौथा देखेंगे पचासी अपभ्रंश। पचासी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषा है लहंदा, पंजाबी। ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत सिंधी उपभाषा आता है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी उपभाषा आता है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। यह सभी टॉपिक परीक्षाओं के लिए, खास करके बीपीएससी टीआरई 4, 5 के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक दूसरा देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई जो निम्न है। पहला असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगला टॉपिक देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, मद्रास की स्थापना मद्रास के गोखले हॉल में डॉक्टर CP रामास्वामी की अध्यक्षता में सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने की। इसका पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रज बोली बंगाल की एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ और मृत्यु 1450 में। अब हम विद्यापति की रचनाएं और भाषा को देखते हैं। विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचनाओं को देखते हैं।
यहाँ पर जितनी भी रचना है वह सभी विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचना है। संस्कृत भाषा की रचना और ये अवध भाषा की रचना और ये मैथिली भाषा की रचना है। अर्थात विद्यापति की 3 भाषाओं की प्रमुख रचना यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम संस्कृत भाषा की रचनाओं को देखते हैं। शिव सर्वस्य, गंगा वाक्यवली, दुर्गा भक्ति तारगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यवली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया, पतलक वर्ण, कृत्य। अब हम विद्यापति की अवध भाषा की रचनाओं को देखते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। अब हम विद्यापति की मैथिली भाषा की रचनाओं को देखते हैं। पदावली, गोरक्षा विजय यह नाटक है। गोरक्षा विजय का गद्य भाषा संस्कृत और में है तथा पद भाग मैथिली में है। चलिए अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मोत्तर रस ग्रंथ है जो अवध भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम कवि ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना है, जबकि मंझन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी थी। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर हम रामानंद के संबंध में कथन देखेंगे। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड, उत्पन्न द्रविड़े सहम वृद्धम कर्नाटक है गतः, क्वाचित व क्वाचिन में क्वाचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतम गतः। यह रामानंद जी की महत्वपूर्ण कथन है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे साजोबाई से संबंधित है। साजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं। साजोबाई की प्रमुख रचना है गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश। दयाबाई और साजोबाई संत चरणदास की शिष्य थी। दोनों चचेरी बहनें थी। नोट 1962 में साजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रंथ और ग्रंथकार का यहाँ पे नाम है। रूप गोस्वामी का ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि है। वल्लभाचार्य का ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य ग्रंथ, उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। नोट, अनुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर चंदायन ग्रंथ 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद का ग्रंथ है, अवधी भाषा की ग्रंथ है। मृगावती ग्रंथ 1503 ईस्वी कुतुबन का ग्रंथ है, या भी अवधी भाषा में है। मधुमालती ग्रंथ 1545 ईस्वी मंजन का ग्रंथ है, अवधी भाषा का ग्रंथ है। पद्मावत ग्रंथ 1540 जायसी का ग्रंथ है, अवधी भाषा में है। नोट, ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का प्रेम आख्यान काव्य ग्रंथ है।
अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। सरस्वती की स्थापना काशी में सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू किया गया था। पुनः सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इनके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कल्पना दक्षिण भारत में हिंदी की मुख्य पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी से हैदराबाद और फिर तेलंगाना से होता है। कल्पना का प्रारंभ आर्येंद्र शर्मा के संपादकत्व में हुआ था। यह द्विमासिक पत्रिका इसके संस्थापक बद्री विशाल पित्ती थे। यहाँ पर जितना भी टॉपिक है सब अति चुनिंदा टॉपिक है जो परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। माध्यम पत्रिका प्रकाशन 1964, संपादक सत्यप्रकाश मिश्र। मासिक प्रयाग त्रैमासिक, यानी मासिक और त्रैमासिक भी है, यह प्रयाग से प्रकाशित होता है। नया ज्ञान उदय पत्रिका प्रकाशन 2002, संपादक रविंद्र कालिया। मासिक दिल्ली, प्रकार या मासिक है और यह स्थान दिल्ली है। कसौटी पत्रिका प्रकाशन अप्रैल जून 1991, संपादक नंद किशोर नवल। त्रैमासिक पत्रिका है, पटना से प्रकाशन होता है। नोट, माध्यम 1964 मासिक या त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राव थे। अगला टॉपिक है छायावाद युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार 1972 ईस्वी नामक रेखाचित्र लिखा जिससे महादेवी ने अपने पालतू पशु पंछियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी के पालतू पशु पंछी नीलकंठ, मोर, गिल्लो, गिलहरी, सोना, हिरनी, दोमुख खरगोश, गोरा गाय, नीलू कुत्ता, निको नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी आदि का वर्णन मिलता है। वीरेंद्र सत्यसाई रीतिकालीन कवि वीरेंद्र द्वारा रचित नीति परक रचना है जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगला क्लास में नया और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।